हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में है बहुत कुछ। निफ्टी की एनालिसिस, एमएससीआई इंडेक्स का रिव्यू, रिलायंस की एनालिसिस, आईसीआईसी बैंक की एनालिसिस, आईटीसी और एक्सिस बैंक की एनालिसिस, यानी एक वीडियो में बहुत कुछ। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत सीखने को मिलेगा, ट्रेडिंग के लेवल मिलेंगे। तो जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हम लोग इसी तरीके से आपके लिए ये वीडियो लाते हैं, जिसमें आपको निफ्टी के लेवल या जो भी स्टॉक आपके डिमांड की रहती है वो लेते हैं और उसके लेवल भी देते हैं। ठीक है, तो चैनल स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले जो मार्केट की क्लोजिंग है उसको समझेंगे, फिर स्टॉक की बात करेंगे और फिर निफ्टी के चार्ट पे जाएंगे। सेंसेक्स अराउंड 81 पॉइंट के पास गिरा है और 31,561 के पास बंद हुआ है, और निफ्टी 12 पॉइंट नीचे बंद होकर 9239 के पास बंद हुआ है। अब ध्यान देना, ये जो सेक्शन है ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, मैं बार बार कहता हूं, सुनना ध्यान से। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 16 शेयर में सेलिंग रही, वही निफ्टी के 50 में से 29 शेयर में बाइंग रही, और बैंक निफ्टी के 12 में से 10 शेयर में सेलिंग रही। क्या याद है, पिछले 3-4 दिन के सेशन से ही ये वाली पॉइंट मैंने ऐड करनी शुरू की है, और ये जो ऐड करनी शुरू की है, और एक्चुअली गौर करो तो मेरी कोशिश है इस एजुकेशन सीरीज में वो ऐड करूं जहां पे मार्केट में कुछ नया हो रहा है। और जब से ऐड किया है आप देख रहे हो कि मार्केट साइडवेज है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। जो हमारे निफ्टी के लेवल है बाय के आता है, बाय दे के ऊपर चला जाता है, जो सेल के लेवल है आके आता है। रीजन, क्योंकि मार्केट का प्रॉस्पेक्ट ही क्लियर नहीं है किधर जाएगा, ये है वो जहां से आपको क्लू मिलता है। इसलिए बोलता हूं वीडियो भगा के नहीं देखनी चाहिए। और जो नए लोग हों वो 3 वीडियो में जाके सुनिएगा, किस दिन कितनी बिकवाली खरीदारी, तो सीखने को मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं एमएससीआई इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले अगर आपको एमएससीआई इंडेक्स के बारे में मालूम ना हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्योंकि मैं वीडियो बना रखा हूं, उसको खींचूंगा तो 5 से 7 मिनट का वो वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो आप उसको जान लीजिएगा। बाकी इसके बारे में खबर क्या है वो बता देता हूं। मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि 5 स्टॉक 1 जून 2020 से इस एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में शामिल हो सकते हैं। उस 5 में नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का, आईजीएल जो हमारा फेवरेट है और जहां से दिया ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इन्वेस्टमेंट में, टोरेंट फार्मा, बायोकॉन और मुथूट फाइनेंस। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है, यानी सबसे ज़्यादा चांस किसका है, तो वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का शामिल होने के चांस सबसे ज़्यादा हैं, और उसके बाद इंद्रप्रस्थ का है। अब ये तो हुई ऐड होने वाली बात, लेकिन लात मार के किसको निकालना है वो भी तो जानना जरूरी है। तो भारत फोर्ज, टाटा पावर कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, इनको निकाला जा सकता है। और एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का वेटेज बढ़ सकता है। तो ये है पूरा इंडेक्स का रिव्यू, और अगेन फिर से लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप जरूर उस इंडेक्स के बारे में जान लीजिएगा, जिससे आपको पता चल सके। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ टर्म जो होते हैं बराबर आते रहते हैं, आप एक बार जान लोगे, समझ लोगे ना, कभी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं रिलायंस के एनालिसिस की। रिलायंस का जो राइट इशू है उसका 14 मई का रिकॉर्ड डेट तय हो चुका है, और इसी तारीख के आधार पर इन्वेस्टर की राइट इशू के लिए जो योग्यता है, कैपेबिलिटी है, उसको फाइनलाइज किया जाएगा। कंपनी ने, अगर आपको पता हो तो 30 अप्रैल को राइट इशू का ऐलान किया था, जिसमें 53,100 करोड़ का राइट इशू, जो कि सबसे बड़ा राइट इशू है, यह अनाउंस किया गया है। अब 2 बड़ी चीज, पहली टेक्निकल और दूसरी एक और न्यूज। तो पहले टेक्निकल ले लेते हैं। आज हमने टेलीग्राम और ट्विटर पे बकायदा प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट डाला था। 1608 और 1620 जो रेसिस्टेंट लेवल था वहीं से गिरा, और 1573 का रिलायंस ने लो मारा, 31 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। प्रूफ के लिए आप वीडियो का कट, अगर आप ट्विटर टेलीग्राम में नहीं है तो ज्वाइन होकर देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आए कि एडवांस प्रिडिक्शन जो हम आपको देते हैं वो क्या होता है, और बच्चों की तरह इंडिकेटर या ऑप्शन चेन दिन भर लगा के बाय सेल की नीड नहीं होती है। और यही चीज़ 11 मई यानी आज से जो क्लास चालू हो रही है उसमें 150 प्लस बच्चे सीखेंगे, और जो सीखेंगे वो जीतेंगे।
बाकी हमारी कोशिश है आप किसी टिप्स प्रोवाइडर को पैसे ना दें, इसीलिए हम आपको लेवल देते हैं जिस पे आप काम कर सकें। अब आप कहोगे कि ये तो हो गया, अब रिलायंस में आगे क्या करें? तो रिलायंस में वही लेवल वैलिड है, 1608 और 1620 एज अ रेसिस्टेंट ऑल्सो एंड एज अ आर पार ऑल्सो। मेरे लेवल बच्चों की तरह रोज चेंज नहीं होते हैं। अब एक बड़ी खबर और है रिलायंस के बारे में, रिलायंस फंड रेजिंग कर रही है। किसके लिए? अभी तक वो फंड रेजिंग कर रही थी डिजिटल वाले के लिए, अब नॉन डिजिटल बिजनेस के लिए। और विदेशी बैंकों से 11,300 करोड़ रुपए का लोन लेने का बात चल रहा है, और लोन का जो उपयोग करेगी जो उनके नॉन डिजिटल के बिजनेस है ना, उनके रूटीन बिजनेस एक्सपेंस के लिए। क्या? तो उनमें उनका पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस का जो कारोबार है वो उसके लिए करेगी। तो आई होप रिलायंस का वापस से फ्रेश पॉइंट क्या है, रिलायंस में मेरा व्यू क्या है वो मैंने क्लियर कर दिया। मेरा लेवल सिंपल सा है भैया, हमने 950 में जो माल पकड़ा, हमने 1500 के पास प्रॉफिट बुक किया, मैं तो ऊपर चढ़ के अभी नहीं लेने वाला। हाँ, टेक्निकली में अब जब आर पार के लेवल के ऊपर सिग्नल मिलेगा तो मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि मैं दौड़ के ट्रेड नहीं करता। और इंट्राडे में जो लेवल है उस पर जब हमें मिलेगा तो हम करेगा जो हम आपके सामने। तो ये है कंप्लीट क्रिस्प रिलायंस का प्रॉस्पेक्ट। अब बात करते हैं आईसीआईसी बैंक की। आईसीआईसी बैंक ने आज आप सबको वापस एजुकेशन दे दिया कि रिजल्ट को देखकर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और यही चीज हर दिन मैं वीडियो में आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। दो चीज आप लोग नोट कर लो, एक तो कभी रिजल्ट को देखकर ट्रेड नहीं करो, और दूसरा भाग कर कभी ट्रेड ना करो। आप देखो, कभी भी मैं करंट मार्केट प्राइस से, सीएमपी से आपको बाय सेल नहीं देता। मैं हमेशा कहता हूं ये मेरा लेवल है सपोर्ट यानी बाय वाला, वहां आए तो बाय करना। ये मेरा रेसिस्टेंट है यानी सेल वाला, जब यहां आए तो सेल करना, उससे पहले कुछ करने की जरूरत नहीं। करेक्ट है ना? यही तो देता हूं, एंड यही मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। मैं फिर से बोलूंगा, 2 मिनट के लिए आंख बंद करो, सिर्फ ये सोचो कि जब भी दौड़ के ट्रेड करने की कोशिश की है स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अब आप कहोगे ये तो ठीक है, बड़ी बातें कर ली आपने, अब आईसीआईसी बैंक के लेवल भी दे दो। तो देखिए, आईसीआईसी बैंक का जो सपोर्ट है वो 284 का है, और जो रेसिस्टेंट है 333 का है। सपोर्ट कितने का? 284 का। रेसिस्टेंट कितने का? 333 का। कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है, वरना अवॉइड। कंफर्मेशन यानी फॉर्मेशन। और कंफर्मेशन के लिए कौन सी वीडियो देखे हुए? फॉर्मेशन के लिए आरएसआई की, बॉलिंगर की और एमएसीडी की। अब एमएसीडी की नई वीडियो आज ही रिलीज की है, एक इंडिकेटर चार्ट ट्रिक, एक इंडिकेटर चार्ट ट्रिक। और ऐसी वीडियो की जो मोस्टली लोग इंडिकेटर सीखने के लिए पैसे खर्च करते हैं ना, वहां भी जिस लेवल का नॉलेज नहीं दिया जाता उस वीडियो में वो सिखाया गया है। तो आई होप जिन्होंने देखा है उनके तो फीडबैक बहुत ट्रिमेंडस है, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। और बाकी लोग रात में ही देख लें, जिससे कल से ही यूटिलाइज करना शुरू कर दें। तो ये हो गई आईसीआईसी बैंक की बात, एंड आई होप आज जो वोटिंग कराई उसमें भी लोगों ने कहा यस, फाइनली आईसीआईसी बैंक ने बहुत बड़ी शिक्षा दे दी कि रिजल्ट के पीछे ट्रेड नहीं करना चाहिए, और यही हम चाहते हैं। तो आईसीआईसी बैंक भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आईटीसी और एक्सिस बैंक की। आईटीसी और एक्सिस बैंक की एनालिसिस के साथ एक न्यूज जुड़ी हुई है, और वो न्यूज ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताई थी, वो शायद आपको नहीं पता है या आपने वो वीडियो नहीं देखी। गवर्नमेंट अपना स्टेक आईटीसी और एक्सिस बैंक में सेल कर रही है। 22,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग का प्लान है। ड्यू टू दैट रीजन वो पूरा का पूरा प्रेशर वहां दिख रहा है। अब आप लोगों को ये वीडियो के बारे में अगर नहीं देखा हो तो पता इसलिए नहीं चला हो कि आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखते हो, लेकिन बेल आइकॉन बटन प्रेस करके नहीं रखते। और बेल आइकॉन बटन प्रेस करके नहीं रखने से कोई भी जब वीडियो अपलोड होती है आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन ही नहीं आता कि ये अग्रवाल की वीडियो लाइव हो गई है, ये टॉपिक है, ये लाइव हो गई। दैट्स द बिग रीजन। तो प्लीज अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो जरूर कर ले, जिससे आपको अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आ पाए। तो अब बात करते हैं आईटीसी और एक्सिस के। दोनों स्टॉक न्यूज के कारण अंडर प्रेशर तो है ही है, प्लस एक और चीज समझने की है, मार्केट भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, एक रेंज में चल रहा है। तो एक रेंज में चलने के कारण आईटीसी और एक्सिस बैंक पे एक्स्ट्रा प्रेशर है। अब एक चीज यहां पे क्लियर कर दूं, दोनों स्टॉक अच्छे हैं, बस समय की बात है, समय के मार खाए हुए। बात समझ में आ रही है? समय की बात है और समय के मार खाए हुए स्टॉक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इंट्राडे एक अलग दुनिया है, इन्वेस्टमेंट एक अलग दुनिया है। जब हम कुछ भी बोलते हैं इस बात को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि
कल जब हमने एक वीडियो बनाई थी कि मल्टीबैगर को पहचाने 5 मिनट में, लोगों को ये लगा कि उस वीडियो से मैं नेस्ले को मल्टीबैगर बोल रहा हूं। ये मैं सोच के सर पीट लिया कि मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको नेस्ले दिया कि तरीका क्या होता है चीजों को सोचने का, लेकिन लोग कहां पे सोच पा रहे हैं। तो आई होप शायद मेरे में कमी रह गई हो जो मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाया, या किस में क्या है। मैं तो खुद को हर दिन इंप्रूव कर रहा हूं कि मैं आपको एकदम आपके लैंग्वेज में जाके मैंगो पीपल के भाषा में समझाऊं। लेकिन मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, कल की वीडियो मैंने नेस्ले को मल्टीबैगर नहीं बोला, मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया। तो एग्जैक्टली यहां पे भी आईटीसी और एक्सिस बैंक में यही कहानी है। इन्वेस्टमेंट एक अलग दुनिया है, इंट्राडे एक अलग दुनिया है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास क्वेरी आ रही है, लोग इन्वेस्टमेंट में एक्सिस बैंक और आईटीसी में फंसे हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस स्टेक सेलिंग से हमें क्या होगा। तो समझिए मेरी बात को, स्टेक सेलिंग से नीचे में कोई ना कोई प्राइवेट वाला लेगा। प्राइवेट वाला लेगा तो डेफिनेटली वो अच्छा जगह पे जाएगा। अच्छा जगह पे जाएगा, कंपनी भी अच्छी है, तो यानी अच्छी कंपनी और अच्छे लोग, तो दोनों मिलके पावर बनेगा। तो नीचे में आपको एवरेज करना चाहिए जो फंसे हुए लोग हैं। तो आईटीसी में मुझे लगता है 147 के पास का एक अच्छा लेवल जहां पे आप एवरेज कर सकते हैं, और एक्सिस बैंक में 325 और 290 के पास का एरिया है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूं, ट्रेडिंग के लिए नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होगा, वो फिर 2-4-5 रुपए घटेगा तो आप परेशान हो जाओगे, अरे आपने लेवल दिया था वो गिर गया, तो वो बच्चों वाली बातें स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए मैंने ये एकदम क्लियर कर दिया। मेरी देखो कोशिश है मैं ईमानदारी से हेल्प कर सकूं, आपका प्रोस्पेक्ट है आप उस चीज को कैसे ले रहे हो, करेक्ट है ना। तो ये थी कहानी जिसमें हमने आपको एमएससीआई इंडेक्स रिव्यू किया, रिलायंस एनालिसिस की, आईसीआईसी बैंक एनालिसिस की, आईटीसी एंड एक्सिस बैंक एनालिसिस की, और अब बचा है निफ्टी एनालिसिस। चलिए चलते हैं, तो निफ्टी पे बात करते हैं। ये रहा एमएससीडी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का वीडियो जो आप देख लीजिएगा, और जो लोग परेशान होते हैं ये देखिए, ये है जो जैसे मैंने बोला ना, एमएससीआई मैंने डाला और मैंने सर्च किया, ये देखिए एमएससीआई पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। ये रहा सर्च का तरीका। आपकी 70% क्वेरी दूर हो जाएगी अगर आप मेरे चैनल के सर्च बटन में जाके अपने स्टॉक की क्वेरी शुरू करोगे, तो ये मेरा वादा है, 70% आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी अगर आप यहां पे सर्च बटन में सर्च स्टार्ट कर दोगे तो, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत ही अनदर लेवल का वीडियो बनाया है। कोई बात नहीं, चलिए अब समझते हैं मार्केट की मूवमेंट को, जहां अगेन बिना मार्केट के मूवमेंट को समझे आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते और कभी लेवल पे या इन टिप्स पे आप पैसे नहीं कमा सकते। क्या है वो देखिए। सबसे पहले हम टॉप गेनर की बात कर लेते हैं। आज पूरा का पूरा अगर आप देखो तो ऑटो सेक्टर दौड़ लगा गया। क्यों? आप देख रहे होगे मार्केट में अब धीरे धीरे मार्केट खुलने की बात आ रही है, ट्रेन चली तो आज आईआरसीटीसी में अपर सर्किट लगा, धीरे धीरे मार्केट में भी कहते हैं ओपनिंग की छूट दी जा रही है। तो इन सब चीज़ों के आधार पे, और प्लस एक बड़ी चीज़ बताऊं, एक काफ़ी बड़ा आर्टिकल आज रिलीज हुआ है कि ऑटो सेक्टर में बूम आ जाएगा जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा। तो ये जो भी डिमांड दबी हुई थी लोग करेंगे। बट अगेन बोलूँगा मेरे भाई, ये न्यूज पे है और जिसका रिजल्ट आप देख रहे हो, जो हो सकता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहे, लेकिन रियल इम्पैक्ट आप भी समझते हो, जो हमें अक्लमंदी के साथ समझना है। लूजर में बात करें, आईसीआईसी बैंक जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रॉफिट बुकिंग, बैंक सेक्टर ऑलरेडी हमने बताया था कि आज काफ़ी गिरे हैं। तो ये मिलजुला के आपका गेनर और लूजर, और इससे बहुत आइडिया पड़ता है सेक्टर कौन सा चल रहा है। रीजन देखो, हर दिन रीजन समझने को मिल रहा है, इस स्टॉक के पीछे क्या रीजन था, उस स्टॉक के पीछे क्या रीजन था। और ये अगर हम नहीं समझते ना, तो सोचो हम आईसीआईसी बैंक में पैसा लगाने जा रहे हैं या मारुति में पैसा लगाने जा रहे हैं, लेकिन वो लॉजिक ही हमें समझ में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम तो फंस जाएंगे। और ये लॉजिक अगर समझ में है तो हम बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। चलिए अब बात करते हैं एफआईआईज की। अगर आप एफआईआईज का आज का डेटा देखो, 534.87 करोड़ का माल खरीदा और डीआईआई ने 821 करोड़ का माल बेचा है। कहीं ना कहीं अगेन अब थोड़े से एफआईआई मूड में आए हुए लग रहे हैं, लेकिन मार्केट उस तरीके से रिएक्ट कर नहीं रहा है। और उसका हिसाब शुरू में भी जो हमने दिखाया ना, बाइंग सेलिंग का रेशियो जो दिखाया, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ों में कन्फ्यूजन है, कहीं ना कहीं चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। समझना इस बात को, ये सबसे बड़ी चीज़ है। बैंक निफ्टी चूंकि ऑलरेडी बताया मोस्टली बैंक सेक्टर में था, दैट्स द रीज़न 2% की डाउन है। ऑटो सेक्टर की तेज़ी इसीलिए वो 4% ऊपर है, बाकी तो फाइनेंशियल अराउंड 2%, एफएमसीजी कुछ खास नहीं, आईटी अराउंड 1.5%, मीडिया चला है 2.70,
बाकी प्राइवेट बैंक भी उसी के कारण जैसा बताया तो 2.25% की है, बाकी कुछ खास वाली कहानी यहाँ भी नहीं। करेक्ट। तो अब निफ्टी में क्या करना है, तो पहले तो निफ्टी के चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको 15 मिनट पे ले जाते हैं। करेक्ट है। और 15 मिनट पे ले गए तो आई होप आपको दिख ही गया होगा जो हमने आपको निफ्टी के लेवल दिए थे 9292 के, निफ्टी उसी 9292 के लेवल से, और एक लेवल था 9292 का और एक था 93 कितने का बताइए आप लोग, सॉरी 93, एक सेकेंड प्लीज़, यस 9392 का और 9450 का, ये दो लेवल थे जो आपको कल दिए थे। तो एग्जैक्टली 9392 से ये गिरा है और आज ने लो मारा 9221 का। ठीक है, और लेवल आपके सामने। तो अब कल क्या करें। करेक्ट। अब जो भी हमें फॉलो करते हैं वो निफ्टी से भी पैसा कमाएं, रिलायंस से भी पैसा कमाएं। जब पैसा कमाएं तो शेयर करना बनता है। अब कल के लिए निफ्टी के लेवल यहाँ पे स्क्रीन पे लिख देता हूँ। काफ़ी सारे लोग हर दिन जुड़ते हैं तो उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। ठीक है। सपोर्ट के लिए 9139 8920 8755, रेसिस्टेंट के लिए 9321 9392 9450 9585, ट्रेड विद फॉर्मेशन। और अब तो फॉर्मेशन के लिए एक नई वीडियो ऐड हो गई, कौन सी, MACD, RSI और कौन सी, बॉलिंगर। और पता है ना उस वीडियो में अगर आपको MACD प्लस RSI की डबल साथ में चाहिए तो आप उस पर कमेंट कीजिएगा तो ज़रूर हम बनाएंगे, है ना। और हमारा जो कोई भी, एक सेकंड समझा देता हूँ। हाँ, अब आप देखो लेवल चेंज नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि मार्केट बिल्कुल अटका पड़ा है। जब तक अटका पड़ा है हमें कोई जल्दबाजी, कोई हरा भरी नहीं करनी है। हम इसी लेवल पे एग्री हैं, इसी लेवल पे हैप्पी हैं। आएगा फॉर्मेशन बनेगा, हम ट्रेड लेगा, वरना लात मार के भगा देगा। क्यों, क्योंकि मेरा वादा है 21 दिन में ट्रेडिंग, 21 दिन का ट्रेडिंग होता है, उसमें 15 दिन भी लेवल मैच करेंगे, बहुत पैसा कमाओगे। बाकी ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहें। और आज रात की क्लास चालू हो रही है 9 बजे, जिन्होंने भी पेमेंट की है उनको सारी डिटेल मिल गई होगी। कोई भी दिक्कत हो agarwalcorporate@gmail.com पे आप लोग मेल कर सकते हैं। ये स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ, कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि इतनी ह्यूज क्वेरी है कि हो सकता है कुछ भी रहा हो दिक्कत, तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्विक एक्शन हम इस पर ले पाएँ। बाकी टेलीग्राम ट्विटर पे हर एक अपडेट जाती है, हर एक खबर जाती है। और आप खुद सोचिए कि आपने बहुत लोगों को फॉलो किया होगा, बहुत चीज़ देखा होगा, बट ऐसा एडवांस प्रिडिक्शन जहाँ पे लेवल बदलते ही नहीं, सेम दे दिया बिंदास। यूएस मार्केट खुलता नहीं है उससे पहले ही आपको हर दिन लेवल देते हैं। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है। और हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो सबसे मिसिंग पार्ट होता है, क्योंकि आप लोग यूट्यूब से सीखते हो, बुक से सीखते हो, बहुत सारी टीचर से सीखते हो, मिसिंग क्या होता है, ये हैंड होल्डिंग। और ये हैंड होल्डिंग हम आपको देते हैं क्लास के बाद, जहाँ पे आपके साथ टीचर होता है 3 मंथ के लिए। और ये है सबसे यूनिक चीज़ जो 18 सालों से हमें इस मार्केट में रखी हुई है, जिसके कारण हम आपको एक सही दिशा, सही डायरेक्शन, सही चीज़ों को चुनने की शक्ति दिखाते हैं। बाकी सीखते रहिए। फ्री में भी ऑलरेडी इतना दे रहे हैं कि आपको किसी टिप्स प्रोवाइडर को तो पैसे देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस पॉजिटिव माइंड के साथ सीखना है, एक एक वीडियो को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, आप बहुत अनदर लेवल पे चले जाओगे बस। और एक जो मेरे फॉलोअर्स हैं, हमारी फैमिली है, उनसे एक रिक्वेस्ट आएगा, स्पेशली जिनको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं, उनसे मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट कहिए, प्यार कहिए, मोहब्बत कहिए, वो वीडियो को शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। वो वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे मैक्सिमम लोग आपकी तरफ बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक यू सो मच।